गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखते हैं यहाँ पे हार्ट टिश्यू इंजरी, जो कि हमारी इंजरी का सेकंड पार्ट है, जिसमें कि बोन इंजरी मेन है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है डिसलोकेशन, जहां दो या दो से ज्यादा बोन्स की ज्वाइंट्स होते हैं, वहां पे ये अक्सर देखने को मिलता है। डिसलोकेशन मतलब कि अपने ज्वाइंट से हट जाना, डिस्प्लेस्ड हो जाना। ये 4 या 5 तरीके के होते हैं। जैसे रिस्ट का डिसलोकेशन, अगर हम रिस्ट का लें तो रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल के बीच में जब कोई कार्पल अपने स्थान से हट जाती है तो इसको रिस्ट का डिसलोकेशन कहेंगे। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट आपके पेल्विक और फीमर के बीच में है, जहां पे कि हम देखेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है किकिंग करते समय कि हमारा पेल्विक से फीमर का ज्वाइंट थोड़ा सा हट जाता है, इसको हिप डिसलोकेशन बोलेंगे। अगर हम शोल्डर का लें, शोल्डर का डिसलोकेशन आपके स्कैपुला और ह्यूमरस के बीच में जो शोल्डर का ज्वाइंट है, यहां पर कभी कभी शोल्डर इंटीरियर, कभी कभी पोस्टीरियर। इंटीरियर का मतलब अंदर की ओर और पोस्टीरियर का मतलब बाहर की ओर। इस तरह का डिसलोकेशन होता है तो इसको शोल्डर डिसलोकेशन कहते हैं। फिंगर में आप जानते हैं कि इसमें ग्लाइडिंग ज्वाइंट है, एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती है। यहां पे कभी कभी अचानक बॉल पड़ने पे ये डिस्प्लेस्ड हो जाती है। और लास्ट देखते हैं एंकल का डिसलोकेशन, जहां पे कि टार्सल, जो आपकी नी के नीचे की बोन है, टिबिया एंड फिबुला, टार्सल और मेटाटार्सल के बीच में जब वहां पे टार्सल अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड हो जाता है, उसको एंकल डिसलोकेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे शोल्डर डिसलोकेशन का फिगर दिया गया है। नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, एंटीरियर डिसलोकेशन क्या होता है और पोस्टीरियर डिसलोकेशन क्या होता है। यहाँ पे एंकल का, रिस्ट का और नी का डिसलोकेशन दिखाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रैक्चर। फ्रैक्चर यानी कि बोन का टूट जाना। पहला देखते हैं हेयर लाइन फ्रैक्चर। हेयर लाइन फ्रैक्चर मतलब कि एक ऐसी इमेजिनरी लाइन बन जाती है जिसमें कि अगर हम ये बोन है तो यहां से ये क्रैक दिखाएगा, लेकिन पीछे से जुड़ा हुआ होता है। इसको हेयर लाइन बोलते हैं फ्रैक्चर। सेकंड है ग्रीन स्टिक। कैल्शियम की कमी के कारण कभी कभी हड्डियां सूख जाती हैं और एक दरार सी दिखती है, जिसमें कि अंदर का जो बोन मैरो है बाहर की तरफ झलकने लगता है। इसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। थर्ड इसमें देखते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर या कि सिंपल फ्रैक्चर। इसमें कि बोन साधारणतया 2 भाग में डिवाइड हो जाती है। इसको सिंपल फ्रैक्चर या कंप्लीट फ्रैक्चर बोलते हैं। फोर्थ है इसमें कंपाउंड फ्रैक्चर, जब एक ही बोन 2 या 3 भाग में डिवाइड हो जाए, यानी एक ही बोन 2 जगह से टूट जाए तो इसको कंपाउंड फ्रैक्चर बोलते हैं। फिफ्थ है इसमें कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में जो आपके 2 बोन की ज्वाइंट्स हैं या एक बोन कभी कभी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है, यानी कि वो छोटे छोटे पीसेज में वो बोन हो जाती हैं और 2 पार्ट में होती है। इसको कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। सिक्स्थ इसमें देखते हैं कंप्लीटेड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में जहां पे डबल बोन है, डबल बोन आपकी हाथ और पैर में है। जैसे कि आप अगर हाथ का लें तो यहाँ पे रेडियस ओढ़ना है, कभी कभी दोनों बोन टूट गई, एक बोन नीचे की ओर निकल गई, एक बोन ऊपर की ओर निकल गई, ये स्किन से बाहर की ओर आ जाती हैं, इसको कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। लास्ट है इम्पैक्ट फ्रैक्चर। ये बहुत ही कॉमन फ्रैक्चर माना जाता है, जिसमें कि आपकी बोन के ऊपर जो कार्टिलेज वाला भाग होता है, ये ओवर स्ट्रेस के कारण या इम्पैक्ट के कारण ये ऊपर का कार्टिलेज वाला भाग टूट जाता है और इसको बोलते हैं इम्पैक्ट फ्रैक्चर। ये फिगर के द्वारा दिखाया गया है फ्रैक्चर के कितने टाइप्स हैं। अब इसके प्रिवेंशन के लिए कुछ ट्रीटमेंट बनाए गए हैं। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लें तो राइस, RICE, इसमें अगर अलग अलग वर्ड को हम डिस्क्राइब करें तो R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस, C फॉर कंप्रेशन, E फॉर एलिवेशन। इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके फिर बाद में बनाया गया राइसर, RICER, R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस,
C for compression, E for elevation and R for rehabilitation. रिहैबिलिटेशन का यहाँ पे मतलब है कि जो हमारी चोट है उसको हम नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए किस प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और पहले की तरह उस बॉडी पार्ट को बनाने के लिए हम क्या प्रोसेस करते हैं, इसको रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। अब ये थोड़ा सा मॉडिफाइड होके हो गया है प्राइस। अब इसमें P फॉर प्रोटेक्शन, जो इंजर्ड पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करना, R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस, C फॉर कंप्रेशन, E फॉर एलिवेशन एंड R फॉर रिहैबिलिटेशन। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क है जो आपके सामने दिए जा रहे हैं। स्पोर्ट इंजरी से रिलेटेड यहाँ पे मैंने 6 क्वेश्चन तैयार किए हैं। फर्स्ट है डिफाइन स्पोर्ट मेडिसिन, व्हाट इज स्पोर्ट मेडिसिन, इसके बारे में पहले चर्चा की गई है। सेकेंड है डिफाइन फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या होता है और इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं उनके बारे में भी इसमें बताया गया है। थर्ड है लिस्ट डाउन द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, जो 7 टाइप्स के आपके फ्रैक्चर हैं उनके बारे में बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन टू सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में जो स्किन इंजरी और मसल्स इंजरी है, किन्हीं 2 इंजरीज को लेकर इसमें डिस्क्राइब करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेन एंड स्प्रेन इंजरी, जो कि एक मसल्स की थी, एक लिगामेंट की इंजरी थी, इनको कैसे सही करना है और इनके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट के प्रोसेस है इसके बारे में लिखना है। छठवां क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिवेंटिव स्टेप ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, जो इसके प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं उनके बारे में क्या क्या बताया गया उसको लिखना है। थैंक यू वेरी मच।